नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश, और आज की क्लास में हम जानेंगे जितने भी ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ था, इन सभी के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले थोड़ा सा समझ लेंगे और उसके बाद यहाँ पे थ्योरी हम लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं महाद्वीपीय प्रवाह तंत्र की। याद रखें दोस्तों, महाद्वीपीय प्रवाह तंत्र सिद्धांत ये किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। और ये सिद्धांत 1912 में दिया गया था, और इसमें पेंजिया व पैंथलासा की कहानी के बारे में बात की गई थी। इसमें कहा गया है महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि समय के साथ गति करते रहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे कहा गया है जो करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था, जितने भी आज हमारे ये महाद्वीप हैं ये आपस में जुड़े हुए थे। और जब ये जुड़े हुए थे तो इनको महाद्वीप, सारे महाद्वीपों को पेंजिया कहा गया था जो आपस में जुड़े हुए थे। जब इनको पेंजिया कहा गया था और जो चारों ओर महासागर थे उनको पैंथलासा कहा गया था। लेकिन यहाँ पर ये सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय प्रवाह तंत्र सिद्धांत, तो ये अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था 1912 में। इनका कहना था कि ये महाद्वीप हैं ये स्थिर नहीं रहते हैं बल्कि ये समय के साथ गति करते रहते हैं, और इसीलिए पेंजिया धीरे धीरे गति करता है। और ये दो भागों में टूट जाता है, लोरेशिया और गोंडवाना में। जब ये दो भागों में टूट जाता है तो बीच में इनके पानी भर जाता है, जिसको कहते हैं हम तैतीस सागर या तैतीस भूसन्नति। आप दोस्तों कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो कि लोरेशिया से निकलती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो होती हैं जो कि गोंडवाना से निकलती हैं। और ये अपने साथ धूल मिट्टी कंकड़ बालू पत्थर और बहुत सारा सेडिमेंट होता है, इनको तैतीस भूसन्नति में इकट्ठा कर देती हैं। जब ये इसमें बहुत समय से इकट्ठा होता रहता है, चलती रहती है प्रक्रिया, तो ये सभी सेडिमेंट कठोर चट्टान के रूप में रूप ले लेता कठोर चट्टान का। और इसी के कारण हिमालय का जन्म स्थान किसको माना जाता है? तैतीस भूसन्नति को या तैतीस सागर को माना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और फिर क्या होता है, करोड़ों वर्ष बाद लोरेशिया और गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं। लोरेशिया के टूटने से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बनते हैं, और साथ ही जो नीचे का भाग था गोंडवाना लैंड, इसके टूटने से दोस्तों दक्षिण अमेरिका, यूरोप नहीं बल्कि अफ्रीका, प्रायद्वीपीय यानी प्रायद्वीपीय भारत, और साथ ही दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये महाद्वीप बनते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि पेंजिया आखिर क्यों टूटा था? क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया था कि पेंजिया इसलिए टूटा था क्योंकि दोस्तों ये सभी आपस में स्थिर नहीं है। जितने भी हमारे ये कॉन्टिनेंट है ये धीरे धीरे गति करते रहते हैं, इसलिए जब ये गति करते करते धीरे धीरे ये पेंजिया टूट गया तो इसके सभी टुकड़े थे ये आपस में अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, और इसीलिए सातों महाद्वीप अलग अलग हो गए हैं वर्तमान में। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये मैप है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए हैं, जो कि पेंजिया कहलाया था। और ये चारों ओर महासागर था ये पैंथलासा कहलाया था। क्या कहलाया था दोस्तों? पैंथलासा कहलाया था। इसके बाद पेंजिया दो भागों में टूटता है। नॉर्थ का भाग ये लोरेशिया कहलाया था, और यहाँ पे दक्षिण का गोंडवाना लैंड कहलाया था। और ये बीच में ये पानी भर गया था। तो ये जब बीच में पानी भर गया तो है तैतीस भूसन्नति का निर्माण हुआ था। किसका दोस्तों? तैतीस भूसन्नति का निर्माण हुआ था। तैतीस सागर या तैतीस भूसन्नति इसको कहा गया है जब ये बीच में पानी भर गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 100 मिलियन वर्ष एगो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये दो भागों में टूट के अलग अलग थोड़े दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अर्थ टूडे मतलब जो आज अस्तित्व में है। तो सारे कॉन्टिनेंट ये अलग अलग हैं। ये नॉर्थ अमेरिका आ गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। अब दोस्तों भारत देखो पहले यहाँ पे था, फिर ये आप देखो कहाँ पहुँच गया, ये एशिया
से जाकर जो है चिपक गया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है अंटार्कटिका। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा ये पैंथालासा की कहानी, किस प्रकार जो है पैंजिया टूटा और सारी ये जो है महाद्वीप किस प्रकार जो है बने। तो अब इनको हम थ्योरी वाइज जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम जानेंगे भारत में जो है कितने % भाग पर जो है पर्वत हैं, पहाड़ी हैं, पठार हैं और मैदान हैं। तो आप सब लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का भौतिक प्रदेश। अब भारत या इंडिया की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो है भारत में 10.6% क्षेत्र पर यानी एरियाज पर जो है पर्वत यानी माउंटेन पाए जाते हैं। 18.5% क्षेत्र यानी एरियाज पर पहाड़ियाँ यानी हिल्स पाई जाती हैं। 27.7% भाग पर जो है पठार यानी प्लेट्यू पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? पठार यानी प्लेट्यू पाए जाते हैं। और 43.32% क्षेत्र पर जो है क्या पाए जाते हैं? तो 43.2% क्षेत्र पर मैदान यानी प्लेन्स पाए जाते हैं। इन सभी को हम एक एक करके सारे टॉपिकों को अच्छे से जानेंगे। यहाँ तो सिर्फ मैंने ये बताया ये कितने % भूभाग पर जो है पाए जाते हैं भारत में। पर्वत को हम अलग चैप्टर में, पहाड़ियाँ, पठार और मैदान सभी को अलग अलग चैप्टरों में अच्छे से यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पर केवल % बताया मैंने, कितने % पर ये पाए जाते हैं भारत में। अब यहाँ पे आगे की हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये हाथ से मैंने ड्रॉ किया हुआ ये पैंजिया है। ये चारों ओर जो महासागर थे इनको हम पैंथालासा कहते थे। क्या? पैंथालासा जो है कहते थे। ये आपको दिख रहा है ये पैंजिया है, ये है पैंथालासा। क्या है दोस्तों? पैंथालासा। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया और जो चारों ओर महासागर थे उसको पैंथालासा जो है कहा गया। बस इतनी सी डेफिनेशन है जो कि आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आई होगी। पैंजिया और पैंथालासा आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे की चर्चा जो है यहाँ पे करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बात करते हैं? तो पैंजिया और पैंथालासा जो समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पैंजिया जो है 2 भागों में टूटता है। और पैंजिया जो है किस काल में 2 भागों में टूटा था? तो कार्बोनिफेरस युग में जो है पैंजिया 2 भागों में टूटता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये है दोस्तों पैंजिया। जब पैंजिया टूटा था तो उत्तर का भाग कहलाया था दोस्तों लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया था और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और बीच में जो है तैथिस सागर या तैथिस भूषण नदी का निर्माण हुआ था। तो ये तो आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे हम मैप में देख लेते हैं। ये है दोस्तों पैंजिया। ये बीच में से जब टूटा ये तो यहाँ पर जो है ये तैथिस भूषण नदी का निर्माण हुआ। ये ऊपर का लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया और नीचे वाला ये गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। क्या कहलाया था दोस्तों? गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो लोरेशिया है या अंगारा लैंड है और साथ ही गोंडवाना लैंड। अब ये भी जो है दोनों अलग अलग भागों में टूटते हैं। तो इनको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हाथ से ड्रॉ किया हुआ मैप है ये है लोरेशिया या अंगारा लैंड और ये है दोस्तों गोंडवाना लैंड। जब यहाँ पे पैंजिया 2 भागों में टूटा था तो इस प्रकार जो है यहाँ पर ये छोटे छोटे महाद्वीपों में और बीच में ये पानी भर गया था। ये वाइट वाला जो है क्या है? ये पानी भरा हुआ है। पानी यानी जल भरा हुआ है। और इसको जो है तैथिस भूषण नदी कहा गया और इसी को जो है हिमालय का जन्म स्थान कहा गया। किसको? तैथिस भूषण नदी को। अब इसका हिमालय का जन्म कैसे हुआ था? तो अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से यहाँ पे बताता हूँ। तो दोस्तों कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि लोरेशिया से आती थी और ये अपना जल जो है कहाँ पे गिराती थी? तैथिस भूषण नदी में। और कुछ नदियाँ ऐसी थी जो कि गोंडवाना से निकलती थी और कहाँ पे अपना जल गिराती थी? तैथिस भूषण नदी में। आप सभी को पता है जब नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ बहुत सारा धूल, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर इन सभी को अपने साथ बहा कर लाती हैं। जब ये बहा कर लाती हैं तो इनको जो है जहाँ पर ये अपना जल गिराती हैं वहाँ पर इनको इकट्ठा कर देती हैं। तो अब ये लोरेशिया की और अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड की जो नदियाँ ये बहती हैं अपना जल कहाँ पे गिराती हैं? तैथिस भूषण नदी में। तो अपने साथ ये जो भी सेडिमेंट वगैरह ला रही थी उनको कहाँ पे इकट्ठा कर रही थी? तैथिस भूषण नदी में। ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों तक ऐसी चलती रहती है और इसके बाद जो है ये सारा सेडिमेंट जो है एक कठोर चट्टान का रूप जो है ले लेता है और इस कारण जो है हिमालय का जन्म स्थान माना जाता है। तो इस प्रकार माना जाता है। एक कथन तो ये है। एक कथन ये है कि इंडियन प्लेट और
एशिया प्लेट जो है जब आपस में टकराती हैं तो इसके कारण जो है बलन पैदा होते हैं और इसके कारण जो है हिमालय का जन्म स्थान होता है, एक कथन ये माना जाता है। तो अभी आपको दोनों कथन अच्छे से समझ आए होंगे कि हिमालय का आखिर जन्म स्थान या जन्म कैसे हुआ था या कैसे बना था। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नदियाँ अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर जिनको हम अवसाद या सेडिमेंट कहते हैं बहा कर लाती हैं और उनके एक स्थान पर इकट्ठा कर देती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, तो ये तो हो गया पेंजिया दो भागों में टूटा। अब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी टूटेंगे और जिसके कारण ये हमारे महाद्वीपों का निर्माण होगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लेंगे, कई वर्षों बाद दोबारा से लोरेशिया या अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। तो अंगारा लैंड जब टूटा था तो किसका निर्माण हुआ था? उत्तर अमेरिका, अफ्रीका नहीं, यूरोप और एशिया का। और जब गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप और साथ ही दोस्तों अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। तो इस प्रकार ये बने थे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि भारतीय प्रायद्वीप जो है या प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भी मैंने आपको बताया ये। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे ये है अंगारा लैंड, उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है बने। गोंडवाना लैंड टूटा था तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप और अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ था। तो ये आपको पता लग गया। अब मैप में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थिति ऐसी थी पेंजिया, इसके बाद दो भागों में टूटा तो ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड। फिर इसके बाद दोस्तों फिर इस प्रकार जो है ये इस प्रकार थोड़े थोड़े अलग हुए। तो ये दोस्तों ये है भारत, ये वाला। अब इस प्रकार देख रहे हैं आप किस प्रकार ये खसकते खसकते जो है सीधे एशिया में जाकर चिपक जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एकदम ये कहाँ पर आ गया? ये यहाँ पे आ गया। अब अफ्रीका ये यहाँ पे चिपका हुआ है और जो प्रेजेंट डे यानी वर्तमान में है तो इस प्रकार ये रहा भारत कहाँ पहुँच गया? ये अंटार्कटिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और साथ ही दोस्तों उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका। तो ये सारे अलग अलग हो गए हैं। तो ये आपको पता लग गया किस प्रकार जो है ये सारे अलग अलग जो है हो गए हैं। तो ये था हमारा गोंडवाना लैंड हो गया और अंगारा लैंड जो कि किस प्रकार जो है टूटते हैं। अब इसको दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? हिमालय पर्वत की भी बात कर देते हैं कि ये जो है कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है। इसका जन्म स्थान तो हमने देख लिया है। तो दोस्तों हिमालय पर्वत अब यहाँ पे हम बात करेंगे। तो ये वाली जो श्रेणी है ये कौन सी है? ये है हिमालय पर्वत की श्रेणी है जिसको हम बृहद हिमालय, महान हिमालय कहते हैं। दूसरी श्रेणी ये वाली जो कटी छटी वाली है ये है मध्य हिमालय। कौन सी है दोस्तों? मध्य हिमालय। और ये है तीसरी वाली, ये कौन सी है? यह शिवालिक हिमालय। तो इसका मतलब हिमालय पर्वत कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो हिमालय पर्वत 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन कौन सी? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ये क्या है दोस्तों? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय पर्वत से पहले ही जो है बन चुका है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? तो ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो ये वाली तो हो गई दोस्तों जास्कर नहीं, ये काराकोरम है दोस्तों। यहाँ पे जास्कर नहीं लिखेंगे। सबसे ऊपर वाली है काराकोरम। और ये वाली जो है ये दूसरी वाली, ये कौन सी? ये है लद्दाख। और ये है जास्कर। और ये वाली है कैलाश जो कि ये पड़ती है दोस्तों तिब्बत चीन में। कैलाश रेंज जो है ये तिब्बत चीन में पड़ती है। और ये वाली जो 3 हैं ये पीओके भारत में, ये पीओके भारत में पड़ती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनको जो है एक अलग चैप्टर में जानेंगे। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय कि इनके बारे में क्या क्या विशेष है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।